हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। मेरे दोस्त, बहुत दिनों के बाद आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी के बीच हम जुड़े हैं। करीब लगातार वीडियो अपलोड किए हुए हमें 2-2.5 साल तो हो ही गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए तंदुरुस्त आए। काफ़ी तैयारी के साथ हम आप लोग के बीच जुड़े हैं। और ये जो आगामी आने वाले जो चुनाव है 2024 में, वे भी हम सब के लिए एक काफ़ी सुनहरा अवसर लेकर के आने वाला है। क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे समय में, अभी आगे आने वाले समय में जो है बहुत सारी वैकेंसियां सरकार के द्वारा जो है अनाउंसमेंट किए जाना है। तो आज की जो हम सेशन में स्पेशल लेकर के जो हम आए हैं, वो जो बिहार द्वारा जो निकाला गया है वैकेंसी 1275 सीटों के लिए, बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर का जो निकाला गया है, हम इस पर थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके सिलेबस पर हम कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बीच हम क्या करेंगे, आपको एक टाइम बताएंगे और उस टाइम पर इसके सिलेबस के अनुसार हम क्या करने वाले हैं, आपको काफ़ी डिटेल ब्रॉड व्यू में जो है हम आपको उसके सिलेबस को काफ़ी डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक पर हम चर्चा भी करेंगे। तो आप लोग जितने भी ये जो बिहार एसआई का जो फॉर्म भरने वाले हैं, ये 5 तारीख से फॉर्म जो है फिल हो रहा है, आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन फिर भी हम एक बार इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, जो क्योंकि मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा जानकारी आपको मिल जाए। तो आए हैं एक लंबे समय के लिए और एक अच्छे अच्छे बैच लेकर के हम यहाँ पर आप लोग के बीच जल्द ही टाइम टेबल भी हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और जितना भी हम आपको बताएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है, वे सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पे। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पीपीटी आप देख रहे हैं उसमें भी आपको जो है ये टेलीग्राम चैनल का आपका एजे स्टडी लाइव के रूप में आपको मिल जाएगा। तो हम इस पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले जो क्लासेज होंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे आप लोग के बीच। लेकिन पहले हम कुछ समय दे करके इस नोटिफिकेशन को, हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा हमें भी, कि बहुत दिन के बाद हम आप लोग के बीच जुड़े हैं। तो थोड़ा सा दिक्कतें भी आ सकती है, लेकिन उस दिक्कतें को हम पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पेन चूज कर लिया जाए, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1275 रिक्तियों को लेकर के ये फॉर्म जो है आप लोग के बीच आया है। तो इसे भरना है, और इसे भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो हम आपको समय समय पर आने वाले समय में समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। इसमें मुख्य 3 चीज़ों पर बात करेंगे जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है और इसकी योग्यता को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बिहार ऑफिशियल जो इसका वेबसाइट है, ठीक है, BPSSC BIH इन पर जो जा करके आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इसका जो अंतिम तिथि जो दिया गया है, देखिए आवेदन का जो अंतिम तिथि दिया गया है वो आपका 5/11/2023 तक का दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पर देखेंगे, आगे जो यहाँ पर दिया गया है वो आप देख सकते हैं। टोटल रिक्तियों की संख्या ये आपका है 1275, और अगर वेतन की बात करें तो ये आपका लेवल 6 का यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी अच्छा है। ठीक है,
तो ये है, आप देख लीजिए कि प्रारंभ आपका कहाँ से हो रहा है। 5 तारीख से प्रारंभ आपका हो चुका है फॉर्म भराना, ठीक है। आज 6 तारीख हो गया है। तो जो भी फॉर्म को फिल करने वाले हैं, एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लीजिए, क्या डिमांड कर रहा है, क्या आपका टाइमिंग है, ठीक है। उसके अनुसार आपको सही से फिल करना है। तो ये तो हो गया आपका। अब आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आवेदन के लिए अगर पात्रता की हम बात करें तो ये जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वे कौन फिल करेंगे, तो वो फिल करेंगे आपके भारतीय नागरिक, इंडियन जो सिटीजन होंगे वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो चाहे पुरुष हो या चाहे महिला हो या वो आपका थर्ड जेंडर हो, तीनों के लिए ये फॉर्म जो है आपका फिल करने के लिए दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि थोड़ा बहुत कुछ आरक्षण भी इसमें दिया गया, जो कि हम आगे आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं उसको। अगर यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों की अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो कहता है कि 1/8/2023 तक 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या सेंट्रल स्तरीय हो, किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन जो है आपका फाइनल होना चाहिए, ठीक है। और वो जो समय सीमा की जो गणना उम्र का जो गणना किया जाएगा, ठीक है, आगे हम बात करेंगे, मिनिमम 20 साल आपका रखा गया है, वो लास्ट आपका 1/8/2023 के आधार पर आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अगर हम आगे नोटिफिकेशन पर चर्चा करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि उम्र सीमा यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है। तो इस पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जो अनरिजर्व हैं, ठीक है, जो अनारक्षित हैं, सामान्य कोटि के जो लोग हैं, उनके लिए जो न्यूनतम उम्र की यहाँ पर चर्चा किया गया है वो आपका 20 वर्ष किया गया है। क्लियर है, कितना किया गया है, 20 वर्ष किया गया है, ठीक है। और अधिकतम इनके लिए कितना है, वो आपका है 37 वर्ष है। जबकि महिलाओं की अगर बात करें यहाँ पर, तो महिलाओं के लिए अगर न्यूनतम कितना है तो ये आपका है 20 वर्ष है, और अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर 40 वर्ष दिया गया है। ये हम आप लोगों से करने वाले हैं कि जो महिलाएं हैं वो इस फॉर्म को बढ़ चढ़ कर भरें, ठीक है। अगर घर से परमिशन न भी हो तो आप ज़रूर फिल करें, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी सुनहरा होने वाला है और समाज में अपना लेवल ऊंचा करने का एक मौका मिलने वाला है, और समाज को और ठीक ढंग से समझने का, समाज में अपनी सेवाओं को देने का एक काफ़ी सुनहरा अवसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम यहीं पर थोड़ा सा ये दिया गया है कि पिछड़े वर्ग की बात करें या अत्यंत पिछड़े वर्ग की यहाँ पर बात करें, तो उसके लिए भी ये आपका कहता है कि मिनिमम आपका 20 वर्ष है और मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष दिया गया है। क्लियर है। वहीं पर कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों एवं महिलाओं और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष। याद रखना है कि जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनकी, और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए मिनिमम तो 20 वर्ष हैं ही, लेकिन जो अधिकतम बात किया गया है वो आपका 42 वर्ष की बात किया गया है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। मतलब ये हो रहा कि जो अभी पढ़ाई से छूट भी गए थे या हाउस वर्कर हैं या कोई भी काम में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी एक काफ़ी सुनहरा मौका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे जी जान लगा करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, आगे क्या इसमें दिया गया है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आगे कहा गया है यहाँ पे कि चौथा में यहाँ पर बोला गया है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवक, यहाँ पर अब वो थोड़ा समझ लीजिए कि जो सरकारी जॉब में अभी हैं, ठीक है, अगर वो इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतम वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हुए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो अपना लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उच्चतम वेतनमान को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं पद को बढ़ाने के लिए, वेतन को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए अधिकतम जो है 5 वर्ष और उनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है।
फिर कहता है कि जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि जो पहले से जो जॉब है वो मिनिमम पहले से 3 वर्ष सेवा उसमें दे चुके होंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर अगर बात करें 5वां नंबर की बात करें तो कहता है कि जो असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा वो जो है 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बताई गई सेवा अवधि के योग्य के समतुल्य रिक्तियों दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि की 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। जो असैनिक सेवा में पर जो नियुक्त थे, ठीक है, या भूतपूर्व सैनिक के अधिकतम जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए अधिकतम सीमा जो 3 वर्ष और दिया गया है, लेकिन वो आपका जो 57 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये भी आपको समझने वाली बात है। नेक्स्ट कहता है कि अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अर्थात अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो आपकी उम्र सीमा का जो गणना किया जाएगा, जो क्लास 10th में जो आप डेट ऑफ बर्थ अपना फिल किए हैं, डाले हैं, उसके अनुरूप जो है आपकी उम्र का गणना किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे कहता है यहाँ पे कि अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड की यहाँ पर बात की गई है कि आपकी हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दिया गया कि जो अनारक्षित है, अनरिजर्व हैं, ठीक है, उनके लिए कहा गया एवं पिछड़े वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम वो आपका जो है 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। क्लियर है। वहीं पर अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ये 160 सेंटीमीटर बोला गया है। वही कहता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर बोला गया है। क्लियर यहाँ तक। आगे कहता है कि सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम आपको 155 सेंटीमीटर ही चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर बात करें यहाँ पर सीना की बात करें, जो चेस्ट आपका होना चाहिए, माप होना चाहिए, वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही अनिवार्य है। महिलाओं के लिए जो इसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान देने वाली बात है। तो कहता है कि अगर चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए जो अनारक्षित है, सामान्य वर्ग के और पिछड़े वर्ग के लिए जो बोला गया है एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए बोला गया है, वो आपको 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। वहीं पर कहा गया है कि अगर आप इसे फुलाते हैं तो फुलाने पर दोनों में डिफरेंट जो है 5 सेंटीमीटर का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आपको बोला गया है 86 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि दोनों में कितना का डिफरेंट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। वही बोला गया कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए क्या बोला गया है कि बिना फुलाए वो आपका 79 सेंटीमीटर और फुला करके वो आपका 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ठीक है। तो ये आपका है। अब ये प्रावधान जो करा कि अनिवार्य है 5 सेंटीमीटर का अंतर वाला, ये आपको थोड़ा सा जब आप माप रहे होंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसी कोई प्रावधान नहीं है जो यहाँ पर दे दिया गया है। आगे वजन की बात कहा गया कि सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन आपको 48 किलोग्राम होना जरूरी है। सभी वर्गों की महिलाओं की अगर बात किया जाए तो इसमें कहा है कि 48 kg आपका वेट होना चाहिए। ठीक है। आगे कहता है कि किन्नर और कौथी और हिजरा और जो ट्रांसजेंडर हैं यानी थर्ड जेंडर के लिए जो है बोला गया है कि अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मानदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होगा। मतलब जो थर्ड जेंडर है उनकी जितने भी शारीरिक मानदंड होंगे वे पिछले वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके समान होगा। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बोला गया है नोटिफिकेशन, हम वही टॉपिक को इसमें लेकर के आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर बात करें नियुक्ति प्रक्रिया में आपको 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। पहला आपका जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो पहला है प्रारंभिक परीक्षा है, तो वो आपको 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा। जो प्रथम चरण में हम बात करेंगे यहाँ पर ये आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि ये टोटल 200 अंक का होने वाला है।
कितने अंक का होने वाला है, 200 अंक के होने वाला है। और कुल प्रश्नों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 100 होने वाला है। मतलब एक प्रश्न आपका 2 अंक का होने वाला है, ठीक है। और मिनिमम जो है आपको लाना है कितना, 30% लाना है। लेकिन ये सोच कर नहीं चलिएगा क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर निकलने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, पीटी एग्जाम के लिए। आगे यहाँ पर है कि जो मुख्य परीक्षा के लिए जब प्रारंभिक परीक्षा आपका हो जाएगा, तो मुख्य परीक्षा के लिए जो बच्चों को जो चयन किया जाएगा वो आपका कितना होगा, 20 गुना, ठीक है। जो सीट आपका दिया गया जैसे कि 1275 सीट है, उसका 20 गुना जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय चरण में आपका बोला गया है कि मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा में 2 होगा, एक जनरल आपका हो जाएगा, जनरल स्टडी हो जाएगा, एक आपका सामान्य हिंदी। हम चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल से, एक वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग के बीच, हम उस पर चर्चा करेंगे इसकी सारी कैसे सिलेबस और क्या क्या हमें कवर करना, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये आपका है मुख्य परीक्षा, ये भी आपका 200 अंक का होगा, ठीक है। 100 गो आपका क्वेश्चन इसमें भी होगा, 2-2 अंक का होगा। 38% जो है अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है न्यूनतम। लेकिन याद है ना, कंपटीशन है, भीड़ है, भीड़ से हटने के लिए न्यूनतम 30 न रख करके आप न्यूनतम 70 प्लस लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए वही अगर बात करें द्वितीय पत्र सामान्य, द्वितीय ये इसमें जो पहले पत्र है उसमें आपको क्या होगा, वो सामान्य हिंदी, अभी डिटेल से हम चर्चा करेंगे हिंदी को लेकर के, ठीक है। और जो द्वितीय पत्र होगा उसमें आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन चर्चा करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चर्चा करेंगे इस पर काफी डिटेल में हम। भारतीय इतिहास काफ़ी अच्छा से पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल काफ़ी अच्छा से पढ़ेंगे, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित ये आपका सिलेबस दिया गया है जीएस पेपर 2 का, ठीक है। जनरल स्टडी का ये आपका पेपर दिया गया है। इसमें भी अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या कुल 100 होंगे और टोटल 2-2 अंक के होंगे, मतलब 200 नंबर का होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं, जो आगे नोटिफिकेशन में चर्चा किया गया है वहां पर देख लिया जाए। कहता है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब नेगेटिव मार्क है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, थोड़ी सी होशियारी के साथ समय देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, वो लेवल आ जाएगा। आगे कहता है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का जो है 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ध्यान देना है, उसमें कितना था, 20 गुना था मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। अब जब मुख्य परीक्षा आपका हो जाएगा तो उसमें जितना वैकेंसी है उसका 6 गुना जो है आपका अगले तृतीय चरण के लिए किया जाएगा, ठीक है। और वो तृतीय चरण में क्या है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो शारीरिक योग्यता दिया गया है वो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या इसमें आपको करने वाले हैं तृतीय चरण में। सबसे पहले आपका दौड़ हो जाएगा, तो दौड़ अलग अलग दिया गया आरक्षित और अनारक्षित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी, ठीक है। तो ये आपका कहता है कि दौड़ है कि सभी कोटियों के पुरुषों के लिए अगर बात करें, ये सभी कोटियों के पुरुषों के लिए जो है वो कर रहा है कि 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर के लिए दौड़ना है आपको, और जिसका समय सीमा आपका दिया गया है 6 मिनट 30 सेकेंड। मतलब 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। वही कहता है कि सभी कोटियों की महिलाओं की अगर बात करें तो उनको मात्र 1 किलोमीटर, ठीक है, 6 मिनट में कवर करना है ना, यहाँ पर ये ध्यान देना है। ऊंची कूद की बात करें तो ये आपका किया गया है हाई जंप, ठीक है। तो इसमें जो आपका दिया गया है ऊंची कूद में, 1 मिनट, जो ऊंची कूद यहाँ पर दिया गया है वो आपका क्या कहा गया है कि जो न्यूनतम सभी कोटि की पुरुषों के लिए जो आपका है न्यूनतम कितना है, 4 मीटर है,
कह रहा है कि 4 फीट से अगर 4 फीट है आपका, तो कह रहा है कि 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को ये असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही कह रहा है कि सभी कोटि की महिलाओं के लिए ये आपका 3 फीट होने वाला है न्यूनतम। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख लिया जाए तो आगे कहा गया है लंबी कूद। तो लंबी कूद में यहाँ पर दिया गया है सभी कोटि के पुरुषों के लिए वो आपका न्यूनतम कितना है, 12 फीट है ना। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए ये आपका 9 फीट दिया गया है। क्लियर है। फिर गोला फेंकना है आप, है ना, गोला फेंकना है तो वो आपका किया गया है सभी वर्गों के पुरुषों के लिए। ये आपका कितना है, ये 16 पाउंड है, करीब 7 kg समथिंग है। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आपका है, वहाँ पर देख लीजिएगा, एक बार फेंक करके अनुभव कीजिएगा आप जरूर 8 kg तक के। और वो कितना फेंकना है आपको, तो 16 फीट तक फेंकना है न्यूनतम। ठीक है, 16 फीट तक आपको फेंकना है। वही महिलाओं के लिए ये आपका 12 पाउंड है, समथिंग 5 kg कुछ। ठीक है, जो आपको 10 फीट तक आपको फेंकना है। ये आपका हो गया ऊंची कूद के लिए हो गया। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या कि जो भी सीट आरक्षित किए गए हैं महिलाओं, यहाँ पर ध्यान दें कि आपके लिए 35% जो है सीट इसमें आरक्षित है। तो आप इस पर फाइट करें, मैं थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, वो आपका रिजल्ट होने वाला है इसमें मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आप अपना देख लीजिएगा, जिस आप आते हैं वर्ग में आते हैं वो आप अपना देख लीजिए। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट था इस नोटिफिकेशन में जो दिया गया था वो पूरे बात हम यहाँ पर जिक्र किए आप लोग के बीच। तो नेक्स्ट जो हम आने वाले जो वीडियो आप लोग के बीच लेके आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि इसकी सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और वे टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे, कैसे पढ़ना है, वो हम इसमें बातें करेंगे, ठीक डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे आप लोग के बीच। फिर से एक बार कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी तैयारी के साथ मैं भी हूँ और आपको भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय। बने रहें एजे स्टडी पर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय।